पिथौरागढ़ में वेदांता पब्लिक स्कूल श्रृंखला की पहली शाखा रोडवेज वर्कशॉप रोड चंद्रभागा पिथौरागढ़ में खुल चुकी है। यहाँ हर दिन है खास क्योंकि यहाँ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम बर्लिंगटन इंग्लिश। नमस्कार, प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। 26 पार्षदों ने नगर आयुक्त पर साथी पार्षद से अभद्र व्यवहार का आरोप लगाकर नगर निगम की बोर्ड बैठक का किया बहिष्कार। पार्षदों ने बताया कि नगर आयुक्त द्वारा भवन कर वृद्धि का प्रस्ताव लाने पर जब उन्होंने विरोध किया तो उनके एक साथी पार्षद के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। 26 पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार और धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि जब तक स्थायी नगर आयुक्त की नियुक्ति नहीं की जाती तब तक वे सभी बोर्ड बैठकों का बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार और धरना प्रदर्शन करने वालों में त्रिलोक मेहर, रवि मेहता, अनिल वर्मा, डॉक्टर रेणुका जोशी माहरा, हंसी प्रकाश, राहुल सिंह लुंटी, सौरभ भंडारी, कमलेश जोशी, दीपशिखा मेहता, ममता पांडे, करण सिंह, नीरज, प्रवीण, कृष्णा वर्मा, कमलेश आदि शामिल थे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी। गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक। होश पाओ, 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 होश पाओ। हमारे आवासीय घरों का भवन कर बढ़ाने के लिए कहा तो हमने उसका विरोध किया, तो उस शासनादेश की धमकी देके हमको कह रहे हैं कि ये जरूर लागू होगा, बल्कि ये बोर्ड का निर्णय है कि वो लागू होगा नहीं होगा, और वो हमें जबरदस्ती उठल रहे हैं। इसलिए हमने बोर्ड का बहिष्कार कर रखा है और जब तक ये नगर आयुक्त नहीं जाएगा तब तक हम बोर्ड का बहिष्कार करते रहेंगे। जब हमारी बोर्ड की मीटिंग चल रही थी तो एक प्रस्ताव पढ़ा गया जो कि हाउस टैक्स को लेके था, उसकी वृद्धि को लेके था, जिसमें कि हमारे साथी पार्षद त्रिलोक मेहर जी ने एक बात रखी कि हम घरों में जो हाउस टैक्स है उसको बढ़ाने के विरोध में, यानी कि हम नहीं चाहते कि बढ़े। तो इसी बात में क्योंकि कोई व्यक्ति अपने मध्यम स्वर में बात करता, कोई उच्च स्वर में, टोन अपनी अपनी होती है, तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। उनकी टोन ऑलरेडी बात करने का जो है तो टोन होता है, तो उसमें जो है कि हमारे माननीय आयुक्त सीडीओ साहब के बीच में गहमा गहमी हुई और उन्होंने, हमें ये लगता है कि उन्होंने हमारे साथी पार्षद का एक अपमान किया, जो कहीं ना कहीं बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात की गई है। इज्जत का हक सभी को है, चाहे हम हो, चाहे हमसे कोई बड़ा अधिकारी हो, चाहे हमसे कोई छोटा अधिकारी हो। हम चाहते हैं जब भी हमारे साथ बात हो एक रिस्पेक्ट के जरिए बात हो, और जब भी हमारी जनता के ऊपर किसी इस तरह का प्रेशर आएगा, उसके ऊपर भवन कर बढ़ाया जाएगा या कुछ भी हमें ऐसा लगेगा कि वो हमारी जनता के लिए गलत है, तो हमेशा हम उसका विरोध करेंगे। रामलीला मैदान सोरगढ़ में आज सातों आठों महोत्सव के 5वें दिन महिलाओं, विद्यार्थियों, युवाओं और बुजुर्गों ने झोड़ा, चांचरी और खेल लगाए। मां गौरा और महेश्वर के पूजन के बाद विद्यालयों के बीच प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें ग्रीन वैली, मानस एकेडमी, गुरुकुल इंटरनेशनल, शिशु मंदिर, मल्लिकार्जुन, PNF, एशियन एकेडमी, महर्षि विद्या मंदिर आदि विद्यालयों के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। एंड कात प्रतियोगिता में एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर, राज्य आंदोलनकारी समाज सेवी प्रकाश जोशी ने विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए। मानस एकेडमी ने हिल यात्रा का बेहतरीन मंचन किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में भूपेंद्र माहरा, दिलीप वल्दिया, गिरीश जोशी, गोविंद सिंह बिष्ट, त्रिभुवन शाह आदि ने सहयोग दिया। कार्यक्रम में ललित धानिक, राम सिंह, ARTO शिवांश कांडपाल, पद्मा दत्त पंत, गिरधर सिंह बिष्ट, राजेंद्र भट्ट, शमशेर सिंह मेहर आदि ने सहयोग दिया। महान स्वतंत्रता सेनानी,
उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और देश के पूर्व गृह मंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 138वीं जयंती 10 सितंबर 2025 के आयोजन संबंधी समीक्षा बैठक डीएम योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। एडीएम ने कहा कि पंडित पंत जी के जन्म दिवस को पूरे जनपद में धूमधाम से मनाया जाएगा तथा उस दिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया जाएगा। मुख्य शिक्षाधिकारी हरक राम कोहली ने बताया कि जयंती के दिन प्रातः 9 बजे स्कूली विद्यार्थी रामलीला मैदान से घंटाकरण पंत स्मारक तक प्रभात फेरी निकालेंगे। जिला क्रीड़ाधिकारी अनूप बिष्ट ने जानकारी दी कि प्रातः 7 बजे महिला एवं पुरुष वर्गों की क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया जाएगा। पंत फाउंडेशन के जिला संयोजक महेंद्र सिंह लुंठी ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम घंटाकरण स्थित पंत जी के प्रतिमा स्थल पर आयोजित होगा, जिसमें विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा। बैठक में समस्त उपजिलाधिकारी डीडीओ रमा गोस्वामी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। नशापान त्यागें, संयमित रहें, स्वस्थ रहें। नशे की समस्या से पीड़ित लोग अवश्य पढ़े पुस्तक नशे पर प्रहार। लेखक डॉक्टर पीतांबर अवस्थी। आपका सपना है एक बेहतर करियर का, तो मंजिल है सिर्फ एक, मानस कॉलेज पिथौरागढ़। यहाँ खुल चुके हैं एडमिशन सभी कोर्सेज में, जैसे BSc IT, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और होटल मैनेजमेंट। समर्पित शिक्षक, समृद्ध लाइब्रेरी, खेल सुविधाएं, कैफेटेरिया, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस और ILC कोलोराडो से सर्टिफाइड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। यहाँ हर कदम पर आपका विकास तय है। आज ही संपर्क करें। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। जरूरी सूचना ITDA कैल्क में शुरू होने जा रहे हैं निशुल्क डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी और ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। मिलेगा IT डिपार्टमेंट का सरकारी सर्टिफिकेट और वो भी बिना किसी शुल्क के। हमारे पास है हाईटेक कंप्यूटर लैब और उच्च प्रशिक्षित फैकल्टी। प्रवेश पहले आओ पहले पाओ नियम के आधार पर। सीमित सीटें। जल्द संपर्क करें ITDA कैल्क, निकट स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल, GIC रोड, पिथौरागढ़। मोबाइल नंबर 9758928770। पूर्व दर्जा मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह लुंठी ने शहर के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण करके बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया और जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी से मुलाकात करके आपदा प्रभावित परिवारों को राहत राशि देने की मांग की। बेस हॉस्पिटल और ITI ने जो अंधाधुंध निर्माण के बाद जो मट्टी मलबा नालों में फेंका था, आज वो लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। उस मट्टी से सारे नाले बंद हो चुके हैं। आप देख रहे हैं, ये मेरे सामने का घर है, इनके घर में पानी घुस गया है, उधर लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। बहुत लोग रात भर सो नहीं पा रहे, परेशान है। मेरा जिला प्रशासन से ये मांग है कि आप इन लोगों को जल्दी से जल्दी सुरक्षा दें और इनको आर्थिक सहायता भी दें। जो नुकसान इनको हुआ है, इनके नुकसान की जल्दी से जल्दी भरपाई करें। आप देख रहे हैं कि लगातार पानी बढ़ते जा रहा है और आने वाले समय में मेरा इस क्षेत्र के लोगों से भी अनुरोध है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि पानी और बढ़ते जा रहा है और ऐसे ही पानी बढ़ते रहेगा तो आपदा का और खतरा बना रहेगा। इसलिए आप लोगों को भी सचेत होकर रहना है और प्रशासन को भी सचेत करने की जरूरत है। जनता को कि जगह जगह अपने जो भी उनके आपदा के प्रबंधक के लोग हैं उनको तुरंत दुरुस्त करें, जिससे लोगों को राहत मिल सके। यही हमारी मांग है। DRDO पंडा फार्म में विगत 4 वर्ष से सुरक्षा कर्मी का कार्य कर रहे पूर्व सैनिक राजेश भट्ट तथा 14 वर्ष से सुरक्षा कर्मी का कार्य कर रहे पूर्व सैनिक राजेंद्र प्रसाद देवलाल को DK इंटरप्राइज नामक एजेंसी ने बिना किसी नोटिस के तथा बिना किसी कारण के 1 सितंबर से नौकरी से हटा दिया है।
दोनों हटाए गए पूर्व सैनिकों से हाई स्कूल तथा कार्य अनुभव का सर्टिफिकेट मांगा गया, जबकि उन्हीं के साथ वहीं कार्य कर रहे 3 पूर्व सैनिकों से कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया। हटाए गए दोनों पूर्व सैनिकों ने बताया कि उन दोनों के साथ कार्यस्थल पर भेदभाव किया गया और उत्पीड़न करते हुए बिना किसी नोटिस के और बिना किसी कारण के उन्हें पद से हटाया गया। राजेश भट्ट तथा राजेंद्र प्रसाद देवलाल ने जिलाधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी तथा सैनिक कल्याण अधिकारी से न्याय की गुहार की है। मैं पूर्व सैनिक राजेश भट्ट 4 वर्ष से DRDO पंडा फार्म में सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी करता हूँ। 1 सितंबर से टीके इंटरप्राइजेज का कॉन्ट्रैक्ट पड़ा, वो हमसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। वो ठीक है कि हमसे डॉक्यूमेंट मांगे, लेकिन समानता का कर्मचारी के प्रति समानता का अधिकार रखा जाए। जो डॉक्यूमेंट हमसे मांगे जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट सभी से मांगे जाए। मैं राजेंद्र प्रसाद देवलाल पंडा फार्म DRDO के अंदर में 14 साल से सर्विस कर रहा हूँ। हमें इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारी एक विनती है कि हमको इसका न्याय मिले। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र मेहर को पार्टी ने उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मेहर ने इससे पूर्व हिमाचल, कर्नाटक, राजस्थान और पंजाब जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में संगठन के प्रभारी के रूप में कार्य किया है। उनके उत्तर प्रदेश प्रभारी बनने पर विधायक मयूख मेहर ने उनका माल्यार्पण करके और उनका मुंह मीठा करके उन्हें बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। ऋषेंद्र की इस उपलब्धि पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष गोस्वामी, भुवन पांडे, तिलक जोशी, कुंडल मेहर, हरीश उपाध्याय, प्रकाश देवली, नरेंद्र सोन आदि ने भी खुशी प्रकट की। द मैजिक ऑफ अर्ली ईयर्स, जहां बच्चे सीखते हैं गतिविधियों के माध्यम से आत्मविश्वास और रचनात्मकता के साथ सुरक्षित और रंगीन वातावरण, खेल खेल में सीखने की रोचक पद्धति, ढेर सारे खिलौनों के बीच बचपन जीने का पूरा अवसर। पहले सत्र में सिर्फ प्ले ग्रुप और नर्सरी 2 कक्षाएं संचालित होंगी, जिसमें सीटें सीमित हैं। केवल 16 बच्चे प्रति कक्षा। प्ले ग्रुप के लिए आयु 2.5 वर्ष, नर्सरी के लिए आयु 3 वर्ष। अपने बच्चे को दें एक ऐसा बचपन जहां हर दिन हो खास, एक नई खोज के साथ, एक नई मुस्कान और एक नई अनुभव के साथ। 1 अगस्त 2025 से स्कूल में एडमिशन शुरू हो गए हैं। आज ही एडमिशन सुनिश्चित करें। संपर्क करें 9258 462 424।